प्रताड़ना, मारपीट और अवैध संबंध। आखिर क्यों लगे ऐसे लालछन? एक पूर्व क्रिकेटर पर पत्नी ने लगाए ऐसे गंभीर आरोप और पहुंची कोर्ट की शरण। क्या है पूरी वारदात, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पूर्व आईपीएल खिलाड़ी अमित मिश्रा और उनके परिवार पर उनकी पत्नी गरिमा तिवारी ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय में नया वाद दायर किया है। दिनांक 9 मार्च 2026 को गरिमा तिवारी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज कराया। रिपोर्ट के अनुसार गरिमा ने पति अमित मिश्रा सहित उनके परिवार के सदस्यों पर लगातार प्रताड़ना, मारपीट और अवैध संबंधों के आरोप लगाए। गरिमा तिवारी, जो कानपुर के बिरहाना रोड की निवासी और पूर्व मॉडल है, उसने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कानूनी कार्यवाही की है। इससे पहले उन्होंने कानपुर पुलिस कमिश्नर और फिलखाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पिछले 1 साल से कोई ठोस कार्यवाही न होने पर उन्होंने सीधे कोर्ट का रुख किया। उनका कहना है कि अमित मिश्रा की पहुंच और रसूख के कारण पुलिस स्तर पर उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे मजबूरन अदालत में नया केस दाखिल करना पड़ा। कोर्ट ने शिकायत पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी पक्ष को नोटिस जारी किया है। गरिमा ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी मुलाकात अमित मिश्रा से वर्ष 2020 में इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। अमित एक पूर्व क्रिकेटर होने के नाते उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर गरिमा ने उनके इंस्टाग्राम पेज को लाइक किया, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। कुछ महीनों बाद अमित ने गरिमा को प्रपोज किया और रोजाना कई बार फोन कर आई लव यू कहकर प्यार का इजहार किया। गरिमा को लगा कि ये सच्चा प्यार है, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। परिवार की सहमति से 26 अप्रैल 2021 को कानपुर क्लब में दोनों का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन गरिमा का आरोप है कि सगाई के बाद से ही अमित और उनके परिवार ने लग्जरी कार और आलीशान जीवन शैली की मांग कर दबाव बनाना शुरू कर दिया। गरिमा के परिवार ने शादी में भरपूर दहेज दिया, लेकिन फिर भी अमित के परिवार की मांग पूरी नहीं हुई। शादी के 1 साल बाद गरिमा को अमित के कई युवतियों से इंस्टाग्राम चैटिंग स्क्रीनशॉट मिले, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। विरोध करने पर अमित ने तलाक की धमकी दी और मारपीट की। गरिमा ने आरोप लगाया कि अमित घर खरीदने के बहाने पैसों की मांग करते थे और मना करने पर गला दबाकर मारते थे। गरिमा ने केवल पति पर नहीं बल्कि सास बीना मिश्रा, ससुर शशिकांत मिश्रा, जेठ अमर मिश्रा, जेठानी ऋतु मिश्रा और ननंद स्वाति पर भी आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि सास सरकारी नौकरी के बहाने अतिरिक्त दहेज मांगती थी, जबकि ननंद उनके कपड़ों और रहन सहन पर तंज कसती थी। इन सब के कारण गरिमा डिप्रेशन की शिकार हो गई और पिछले 1 साल से मायके में रहकर इलाज करा रही है। उन्होंने कोर्ट से 1 करोड़ रुपए का हर्जाना, मासिक भत्ता, आभूषणों की वापसी और पति के घर में रहने का अधिकार भी मांगा है। इन्होंने मुझे 2019 में इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि मुझे शादी करनी है, ये मेरी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं और मैं आरबीआई में जॉब करता हूँ और मैं आपको खुश रखूँगा। और शादी के ही नेक्स्ट दिन से इन्होंने इनकी फैमिली ने इन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया रिलेटेड टू डाउरी। और उनकी जो डिमांड्स थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना कैश चाहिए उनके पेरेंट्स की, तो इनकी तरफ से भी एक इनडायरेक्टली टॉर्चर हो गया था शादी के ही टाइम से ही। तो आप समझ सकते हो कि जब इस तरह की चीज़ें अगर शादी ख़राब कर देती हैं एक बार, तो अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि कमिट कर चुकी हूँ मैं आज से 1.5 साल पहले, और बस लाइफ मेरी ख़त्म थी। अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते, थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं होता, अगर आज जिंदा हैं पेरेंट्स, तो वही है। और अब मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। आपने घर में पहले भी कंप्लेंट करी थी, उसका क्या हुआ और अब क्या जरूरत पड़ी जो आपको दोबारा अभी तक, क्योंकि सामने वो अभी तक अपेयर नहीं हुए हैं अपनी तरफ से और उनकी तरफ से खास कोई अभी प्रोसीडिंग्स नहीं है, तो फिर से हमें एक्शन लेना पड़ रहा है जिससे कि वो अपेयर हो और हम केस आगे बढ़ा सकें। अमित मिश्रा आईपीएल प्लेयर थे, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली की जो टीम थी उसमें वो आईपीएल प्लेयर थे। उनकी वाइफ हैं गरिमा, उनकी शादी हुई थी। इसके बाद शादी के कुछ दिनों, जैसे ही शादी के कुछ थोड़ी दिनों के बाद फिजिकली और मेंटल टॉर्चर करना शुरू हो गया। डाउरी की डिमांड करना, डाउरी की डिमांड को लेकर के शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। वो मॉडलिंग करती थी, वो भी काम उसको रुकवा दिया गया। इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। करने की कोशिश की, किसी तरह बची। मजबूर होकर उसने कोर्ट में केस किया था, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, मेंटेनेंस का केस किया था। डोमेस्टिक वायलेंस में 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन 50,000 पर मंथ मेंटेनेंस की मांग की थी।
कोर्ट के द्वारा लगातार उसमें नोटिसें भेजी जा रही हैं, लेकिन जानबूझकर अमित मिश्रा और उसकी फैमिली के लोग डोमेस्टिक वायलेंस में अपियर नहीं हो रहे हैं। जो 498A IPC के तहत जो पहले अपराध होता था, 85 BNS हो गया है, जिसमें पति और उसके परिवार वालों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उसकी FIR को लेकर के गर्मा पुलिस कमिश्नर से मिली, SHO फीलखाना से मिली, लगातार दौड़ती रही, एप्लीकेशन दी, लेकिन पुलिस टहलाती रही, पुलिस ने FIR नहीं लिखी। मजबूर होकर आज उसने न्यायालय में एक क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल की है, जिसमें 27 मार्च डेट फिक्स हुई है उसके बयान में। ये मामला कानपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक ओर गरिमा तिवारी न्याय की गुहार लगा रही है, वहीं आरोपी पक्ष की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कोर्ट में आगे की सुनवाई इस मामले की सच्चाई सामने लाएगी। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है, वहीं बाकी सच्चाई कोर्ट कार्यवाही के बाद ही पता चलेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अपराध की दुनिया से जुड़ी ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।